Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Devi Hub and it's Devyangi. So today this video is going to be super amazing and very interesting because let me tell you something before starting the video. I'll tell you about the particular topic why I decided to make a video on this. Like recently मैंने on my social media Instagram profile I have seen so many people doing and playing a game called MGL. अगर आपने भी खेला होगा या you are using social media, you are using Instagram, आपके friends, आपके दोस्त लोग ये लोग कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे. It's actually a app MGL called MGL जिसमें आप anonymously question पूछ सकते हो किसी से भी. आपका नाम या आपकी आईडी वहाँ शो नहीं होगी. मतलब इट्स लाइक अंधेरे में तीर चलाने वाला सिस्टम, राइट? आप पता नहीं चलेगा कि किस, मतलब इस गेम का फायदा ही यही है. यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट और पता भी नहीं चलेगा कि किसने पूछा है किसने नहीं. क्या there is nothing to be mentioned about your personal life. Okay, तो हम आज ये गेम खेलेंगे. There are so simple rules. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. आधे मैंने खोल के देख लिए हैं क्योंकि ऐसा रहता ना, ऐसा एक्साइटमेंट, क्या देखूं क्या पूछा है. तो आधे मैंने खोल लिए हैं और आधे मैंने नहीं खोले हैं. So we're gonna do I'm gonna taking all of the questions as I already told. मैंने अपने सुबह 9:30 के आसपास मैंने स्टोरी लगाई थी कि प्लीज आस्क मी anonymous questions and I will be making a video or separate YouTube video for it. This video is going to be so much interesting and so much funny. मुझे नहीं पता क्या लोगों ने questions भेजा है क्या नहीं. जितना मैंने देखा है that तो I know it's like okay but yeah, we gonna do that and I'm really excited and happy and kind of, क्योंकि मैंने खोल के नहीं देखा क्या क्या questions आए हैं. So we're gonna do that. Before starting this video, please like, share and subscribe to this channel. And I was literally thinking about making another channel for like a separate for my music because इसमें vlogs और interesting चीजें इसी चैनल में आती रहेंगी. और मैं दूसरा अपना म्यूजिक का अलग चैनल खोल रही हूँ because I want like a separate चैनल लाइक अ प्रोफेशनलिज्म के लिए मैं एक अलग चैनल रखना चाहती हूँ. सो आई एम थिंकिंग फॉर अ नेम ऑफ द चैनल. अगर आपको म्यूजिक से रिलेटेड चैनल का कोई नाम सजेस्ट करना हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैंने सोचा है लिव फॉर म्यूजिक बट एनीवेज आपको अपडेट दे दिया जाएगा अगर मैं न्यू चैनल खोलती हूँ या उस पर वीडियोज डालती हूँ. तो मैं इस चैनल पे ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी या माई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल. But yeah, please follow me on Instagram too. Let's begin the video in 3, 2, 1. Okay, so I have 50 questions here. So we're gonna do like rapid fire का भी बाप, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर देखने में मजा नहीं रहेगा. So we're gonna go and cover up all these questions एकदम फटाफट से. लास्ट में बर्निंग और बढ़ जाएगा. शुरुआत हम सॉफ्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे and then we'll go with fire ones. Okay, I'm so excited. I have opened everything. मैंने नीचे लिख रखा है to be honest because जिस फोन से मैं शूट कर रही हूँ एक्चुअली उसी फोन में है, so I can't show you and then like हाँ ये है, समझ रहे हो ना? ठीक है. So the first question is, यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि how internal things are going viral. I don't know. मेरे को 4 questions अपने भाई पे आए हैं. It was like okay. So first question is, मैंने सुना है कि आपके भाई जर्मनी जा रहे हैं. I don't want to say एकदम डिटेल में but हाँ रफली yes. Okay, question number 2. आपके भाई कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, why do you think he doesn't love you anymore? Who? I don't know. एक तो यही पता है, इसमें ना यही दिक्कत होती है, पता नहीं चलता पूछ कौन रहा है. तो मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है अंधेरे में हमने तीर चला दिया है, वो तीर कहाँ जाके लगेगा I don't know. But according to my intuitions, I know who he is. Okay, question number 4, favorite show right now. मैं कोई शो देखने का तो मेरे को यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, बट अगर राइट नाउ का तो नहीं कह सकती मैं. पहले मैं आपको 2
शो या सीरीज बता सकती हूँ. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंजर थिंग्स. इट विल बी ऑलवेज इन द टॉप मोस्ट लिस्ट. मैं कभी भी किसी को रेकमेंड करूँगी, मैं यही बोलूँगी प्लीज तुम ना स्ट्रेंजर थिंग्स के चारों पार्ट देख लो यार, तुम मजा आ जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग इज एस्केप रूम. मेरे को वो भी सही लगा. मेरे को ना ऐसे एडवेंचरियस चीजें देखने में बहुत मजा आता है. खैर हम फटाफट से कवर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, कैसे हो दीदी? ब्यूटीफुल. क्वेश्चन नंबर 5, की हाल है? मस्त. क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपका दोस्त हूँ. अब देखो, अब क्या मेरे को क्या पता कौन है ये. ठीक है कोई नहीं. व्हाट्स योर फेवरेट बुक? यूजुअली आई डू नॉट प्रेफर टू रीड बुक्स बिकॉज मेरे को ना ऐसा आई डो नॉट से, आई वोंट से कि बुक्स आर नॉट गुड. मतलब सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है. आई वोंट से एनीथिंग ऑन दैट. आई वोंट डू कॉमेंट ऑन दैट. बट पर्सनली आई डोंट लव टू रीड बुक्स बिकॉज आई थिंक इट्स गोना बी, अगर उसी चीज़ को आप एज अ मूवी और एज अ पॉडकास्ट और एज अ स्टोरी पढ़ लेते हो या सुन लेते हो, आई थिंक यू गोना सेव टाइम. बट यू नो बुक पढ़ने में भी एक अपना ही फैंटेसी होता है. लाइक रेनी डेज यू आर studying and no, there are so many benefits. तुम्हारी इंग्लिश भी सही हो जाएगी. but I really don't read books ना. मेरे से अपनी स्कूल की खत्म नहीं होती. तुम क्या क्वेश्चन नंबर 9, what was your worst day ever? Worst day 26th July 2022. yeah, now don't ask me why. Question number 10, where are your parents from? Odisha. Both are from Odisha but from different जगह. एक भुवनेश्वर, एक सानलपुर से और एक नवापटना से. आई नो दीज नेम्स आर ठीक है चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, हैव यू एवर डन ड्रग्स? ना, नेवर. तो सभी नहीं. आई एम सो प्योर. मेरे को ना ऐसा, अब मैं अगेन किसी को कुछ बोलना नहीं चाहूँगी बट दिस इज लिटरली नॉट अ गुड थिंग. आप ऐसा सब करके कूल नहीं साबित हो जाओगे. मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आई डोंट प्रिफर इट एंड आई विल ऑलवेज से टू ऑल माई लाइक क्लोज फ्रेंड्स की डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज यू गोना हर्ट योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे. इससे कुछ नहीं होने वाला. लाइक टेम्पररी 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. गॉट इट? ओके. क्वेश्चन नंबर 12 is it true? What is true? Man, is it true? Anyways, question number 13, how tall you are? ये नमक जले पे नमक तुम छिड़क नहीं रहे हो. You are literally rubbing it. I am 5'1". तो क्या हो गया? ठीक है ना? नहीं लगती अच्छी लंबी लड़कियां? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं अपने ऊपर कह रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 14, आउटफिट्स कहाँ से लाते हो दीदी? एज सच मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि हाँ भाई हर बार यहीं से लाऊंगी. कभी कभी भाई ले आता है, कभी कभी पापा ले आता है, कभी कभी मम्मी ले आती है, कभी मैं खुद जाके ले आती हूँ. तो मुझे पता नहीं. मोस्ट ऑफ माई ड्रेसेस आर मोस्टली फ्रॉम H&M या तो नॉर्मल स्टोर्स. इट्स लाइक मिक्सचर. Question number 15, do you remember any hatred incident ever happened to you? Yeah, I actually want to say this. Like it was like past week or something. हाँ. So there was a fan page I guess. हाँ. तो एक fan page मेरा किसी ने बनाया and I was like हाँ भाई ठीक है, nice, cute, love you more. But then she messaged me कि ऐसा ऐसा मैंने फैन पेज बनाया है एंड आई वोंट टेल यू माई नेम. तो मैंने कहा ठीक है. देन शी आस्क मी टू प्रमोट हर चैनल हर आईडी जो कि उसने मेरा बनाया था. लाइक माई फैन पेज, यू वांट टू प्रमोट माई फैन पेज ऑन माई रियल आईडी लाइक ऑन डेली बेसिस. अब एज अ इन्फ्लुएंसर, एज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, आई कैन नॉट प्रमोट somebody's ID regularly on my social media account because that's is somewhere illegal and it won't suit. Like समझ रहे हो ना कि तुम मतलब समझ जाओ. मेरे को ऐसे डिटेल में मैं जब तक तुम्हें until and unless it is a brand or something kind of you just can't go ahead and promote your things. मतलब तुम्हारे एनालिटिक्स खुद गिर जाएंगे कि लोग भी देखेंगे तुम्हारी स्टोरी क्या आपने डालती रहती है. No. So I said कि as being an influencer I cannot do that. And then she was like okay sure.
एंड अगले दिन शी अगेन मैसेज्ड मी ये वो कि प्रमोट कर दो मेरा. देन आई वाज लाइक नो आई कैन नॉट, बट मैंने फिर भी एक बार डाला. ठीक है कोई बात नहीं, विल डू इट. अगर उसने इतने एफर्ट्स डाल के इतना कुछ किया है तो लेट मी डू इट. सो आई डिड एंड देन नेक्स्ट डे शी वाज लाइक कि बहुत ख़राब हो आप, मेरे को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए था एंड यू डिडेंट प्रमोट मी, ऑल आई वॉन्ट यू फ्रॉम, ऐसे ही सब था कुछ. एंड देन शी हैव लाइक रिटन कि मेरे आईडी पे जाके देखो बायो पे मैंने क्या लिखा है. एंड देन शी, ये आप यहाँ देख सकते हो उसने क्या लिखा है. देखो मेरे को ऐसा पर्सनली कुछ बोलना नहीं है किसी पे, ठीक है. इट वॉज ऑल अप टू यू. तुम्हें मैं पसंद हूँ नहीं हूँ वो तुम्हारी मर्जी है. तुम्हें नहीं पसंद तुम मत देखो, तुम्हें पसंद है तुम देखो. इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू फील, राइट. बट ये क्या बिहेवियर था, मुझे बिल्कुल ऐसे जमा नहीं, मेरे को फबा नहीं. ठीक, मतलब मैं कुछ ऐसा ज़्यादा भी नहीं कहना चाहती. हाँ ऐसा सीन हुआ. शी डिडंट टेल हर नेम टिल द लास्ट, बट I don't know, I just literally don't like these kind of people who just used to come and want to promote herself. और जब नहीं होता है then they were like tata bye bye, you are so bad and that this that. I just don't like it. बाकी hatred movement, हाँ मेरे को बहुत लोग ऐसे टांग खींचने की कोशिश स्टिल कर रहे हैं, करते थे, करते रहेंगे. मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं बहुत कुछ सुनती हुई हूँ, बट फाइन, ठीक है. अब तुम अपना काम करो, तुमको सब बोलेंगे, ठीक है. मेरे को इतना मैं ध्यान नहीं देती. मम्मा ऑलवेज टू से है करने देना जिसको जो बोलता है, तो अपना काम कर. सो मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग पे जाता नहीं है वो सब चीज़ें. बट ऐसे कोई बहुत कुछ गलत गंदा बोल दे वो तो फिर तो जाएगा ही दिमाग में ऑब्वियसली. वो भी मैंने सुन रखा है इनफैक्ट. बट ठीक है, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी. डू योर वर्क, लेट मी डू माई वर्क. ओके ब्रो. Okay, question number 16. Do you have trust issues? I personally don't have trust issues. मुझे जिसके साथ होता है I prefer to leave him or her. कि ठीक है मेरा तेरे साथ नई वाइब मैच कर रहा, तू जा. I literally don't have trust issues. मेरे को होता है तो मैं सीधा उस इंसान को ही हटा देती हूँ कि जा, मेरे को तेरे से बातें नहीं करनी. ठीक है. Question number 17. Do you ever think about having the ability to teleport? नहीं यार, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. होता तो अच्छा होता. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. आज मौका मिला है तो बोल देता हूँ कि यू आर सो क्रिंज, रीलर, वियर्ड, सॉरी बस बताना था. देखा मैंने बोलता ना. ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो. एवरीबडी डजंट हैव द सेम गुड टेस्ट इन एवरीथिंग. तुमको कुछ और पसंद है, गो विथ इट. आई डोंट हैव प्रॉब्लम. यार सबका अच्छा टेस्ट थोड़ी होता है. लेट इट बी व्हाट इट बी. ठीक है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 19. अच्छा हाँ, मैं इस क्वेश्चन पे एक चीज़ बहुत ऐसे अंदर से मेरा जोर से आ रहा है बोलने का. मैंने बहुत यूट्यूब चैनल पे और बहुत अपने खुद के भी एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, लोग कमेंट पे आते हैं, ठीक है, एंड दे यूज टू एकदम हाई लेवल हेट्रेड फैला देंगे. लास्ट में बोलेंगे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, सॉरी बुरा मत मानना. सो वाई डू यू राइट सॉरी बुरा मत मानना इतना सब कुछ लिखने के बाद? या तो तुम लिख के चले जाओ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, या तो तुम लास्ट में ये मत लिखो कि सॉरी ये बोलने के लिए. मेरे को इसका लॉजिक भाई साहब आज तक समझ ही नहीं आया, बट ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट. यू आर टू, ये नजरिया. क्वेश्चन नंबर 20. आप मेरे घर आना चाहोगी, मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा. ओह माय गॉड, हु इज ही? अच्छा खाना. You come to my house, my mama is gonna cook delicious dishes and we gonna have it. Okay. Question number 21. आप इतनी सुंदर कैसे हो? Thank you, but मैं नहीं हूँ. मेरे से भी और बहुत ये जवानी है दीवानी वाले लोग हैं इस पृथ्वी में. Okay, question number 22. आपका सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है? क्लोज देखो, मैं सबसे अच्छे से रहती हूँ, सबसे अच्छे से बात करती हूँ, बट अगर ऐसे क्लोज की बात आए जो मेरे सारे सीक्रेट्स सब कुछ पता हो, रिसेंटली तो 3 ही हैं, अंजना, मानवी एंड दामिनी. सो दे एक्चुअली नो एवरीथिंग अबाउट मी, whatever is going on my life, my past and everything, and they are the guys who never judge me for who I am. So I guess yeah, they are. Question number 23. How much you love me? Who are you? I love you so much.
मेरे को पता नहीं है कौन है ये बट ठीक है, स्प्रेड प्यार हर बार। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड? पहले आई यूज टू स्लीप जल्दी, बट नाउ आई यूज टू स्लीप एट 10 PM, लाइक 10 बजे तक मैं चली जाती हूँ सोने। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैव यू गॉट इन डिटेंशन फॉर? babes, I don't get detention for anything, I got only attention. Okay, question number 26, do you ever believe in andhvishwas? Like yes, sometimes, but I believe in andhvishwas with some scientific reason, so technically basically it won't be andhvishwas anymore. जैसे कि like my mother always used to say कि नाखून रात में नहीं काटते, and there are so many things, like this is example, but ये चीज़ का इस टाइम पे कोई लॉजिक नहीं बनता। पहले ज़माने में ये इसलिए बोलते थे ताकि जब हम लोग नेल्स कट करते तो पहले के ज़माने में लाइट की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो हम खुद को ही हर्ट ना कर दे, तो इसलिए बोलते थे कि रात को नाखून नहीं काटना, और सुबह उठ के वो नाखून चिड़िया खा लेती थी। तो मतलब ऐसा अगर आप किसी चीज़ को बोलोगे ना कि ऐसा मत कर, वो लोग करेंगे ज़बरदस्ती कि हाँ भाई चुल ले हम तो करेंगे, बट अगर ऐसा तुम डरा के रख दो ना कि हाँ भाई ऐसा करोगे तो कुछ बुरा होगा, तो लोग फिर नहीं करते। सो दिस इज हाउ अंधविश्वास पनपता है ऐसे। तो अभी उस चीज़ का कोई रिलेटेबल चीज़ नहीं है, बट स्टिल माई मम्मा यूज्ड टू से कि नहीं ये मत कर। देयर आर सो मेनी, लाइक कि अगर हम कुछ गलत बोलते हैं या किसी चीज़ के बारे में गलत बोलते हैं, देन वी यूज्ड टू लाइक टच वुड ऐसा ना हो। तो ऐसा माना जाता है कि हम जो सरस्वती होती है वो हमें पूरे दिन में एक बार ब्लेस करती है, तो अगर हम कुछ गलत चीज़ बोल रहे हैं और तभी सरस्वती माँ ने हमें ब्लेस कर दिया तो वो चीज़ सच हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे कहते हैं कि टच वुड ऐसा ना। दिस वॉज द बेसिक रीज़न बिहाइंड ऑल दिस अंधविश्वास, बट आई डू बिलीव इन सम जिसमें साइंस का तालमेल हो, बट अदरवाइज ठीक है यार, मान लो क्या जा रहा है, नहीं मतलब ऐसा अंधा हो के भी नहीं कि कुछ भी हाँ ठीक है किचन में एंटर नहीं करना है ना, विथ साइंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग हैपन टू यू? स्ट्रेंजेस्ट थिंग हैपन टू मी इज, मैंने सोचा भी नहीं होता ना कि जिस इंसान के साथ कि मैं चलना, मैं इससे क्यों बात करूंगी, या ये मतलब मेरे को जो इंसान पता भी नहीं होता ना, विथ इवेंचुअली विथ टाइम आई गेट used to too close with those like people जिनका मैंने सोचा भी नहीं होता कि हाँ मैं इससे बात भी करूँगी, but I get so close, मेरे एकदम close friend list में आ जाते हैं। So this is strange, I mean I don't understand how. Anyways, question number 28, choose one ability, reading mind or being invisible. I would rather choose to be invisible because देखो हर वक्त ना ये क्या करना, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है सुन के, ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे इट इज़ अ डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि अगर आप सब कुछ जानने लग जाओगे ना तो सही नहीं होगा। मतलब भगवान ने जो करके भेजा है ना, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप किसी को देख रहे हो एंड यू कैन जस्ट लिटरली रीड हिम और हर और दोज पीपल माइंड, तो मतलब सोचो अगर कोई बुरा सोच रहा होगा और बहुत बुरा सोच रहा होगा एंड यू कैन जस्ट रीड इट, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसके में ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारा उस पर्सन के ऊपर से मतलब उसको देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा कि नहीं ठीक है तूने ऐसा सोचा था ना, मेरे को पता लग गया तूने ऐसा सोचा था। सो आई एक्चुअली डोंट थिंक कि ऐसा, यार देखो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, मुझे तो ये डर है कि ये भी सच ना हो जाए कि हाँ भाई हम दूसरे के माइंड को पढ़ सकते हैं। आई लाइक दिस इज सो डेंजरस, इट इज़ जस्ट अ वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ माइंड कि किसी का दिमाग रीड कर पाना। कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई होनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हमें दैट इज़ नॉट मेंट फॉर ह्यूमन काइंड, राइट? तो आई वुड प्रेफर टू बी इनविजिबल, लाइक इट्स फार मोर बेटर देन रीडिंग माइंड। मतलब सबका अपना अपना है, बट ठीक है मेरे को ऐसे गायब होना है, मैं गायब हो जाऊंगी, मैं प्रकट हो जाऊंगी, मैं गायब हो जाऊंगी। दिस इज ओनली फन गेम रादर देन लाइक रीडिंग माइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट योर थॉट अबाउट लाइव्स? देखो मेरे हिसाब से, अब मैं अगेन आई वोंट जज एनीवन with their answers, but I would
प्रेफरेबली से कि यार झूठ होना भी ज़रूरी है. लाइक यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग. हर वक्त अगर आप सच सुनोगे ना, यू गोना हेट योर सेल्फ और दैट सामने वाला इंसान और योर लाइफ. यार हर बार अगर कोई तुमसे झूठ बोल रहा है तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ कुछ, या तो कुछ चीज़ होगी, या तो तुमसे वो डरता होगा, तुमसे प्यार करता होगा, कोई बैलेंस बना के रखना हो, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो तुमसे वो झूठ बोल रहा है. तो एक हार्मनी बिठा के रखने के लिए भी यू कैन से. बट अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ज़रूर देयर शुड बी अ रीज़न, राइट. अगर कोई ऐसा बिन मतलब फालतू का झूठ बोले तो गलत है ना बाबा. बट ठीक है, झूठ यार हर वक्त तुम नहीं सुन सकते सच. इट इज कड़वा. सो जो हो रहा है लेट इट बी. मैं एकदम रूल्स के खिलाफ नहीं हूँ. झूठ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में. सो आई वुड प्रेफरेबली से कि इट इज़ नाइस. या अभी जो समझना है समझ लो, बट दिस इज माई ओपिनियन ऑन लाइज. क्वेश्चन नंबर 30. What's your viewpoint of sticking with one person? Like it's depend on the situation and the person and the perspective. अगर आप किसी like it's totally depend on the सामने वाला इंसान, what he thinks and what he feels about the सामने वाला इंसान. Like there are two. मैं कितने अच्छे से समझा रही हूँ. सामने वाला इंसान तो सामने वाला इंसान, दो पर्सन है एंड उनके बीच में अगर लाइक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है. सो लाइक आई लिटरली हैव नो वर्ड्स ऑन दिस. आई जस्ट कांट से. बट व्हाट आई प्रेफर इज स्टिकिंग विथ वन पर्सन रादर देन गोइंग कि हाँ ठीक है इससे ऐसा बिट्रे हुआ या इससे कुछ हुआ, देन वी गोना गो विथ सेकेंड पर्सन एंड फिर इवेंचुअली विथ टाइम फिर उसके साथ भी वही होगा एंड देन यू जंप ऑन अनदर पर्सन एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑल मेस्ड अप, राइट. सो I don't know, but I would rather prefer to stick with one person, even if he or she is with me or not. That person who just came into my life, become my favorite human, that will always stay like favorite for lifetime. ये तो पक्का है. Because if मैं ना choose करने से पहले इंसान बहुत देखती हूँ. So if I choose you, कुछ तो बात है तुम में. You'll be always my favorite. Question number 31. No matter if you are with me or not. Question number 31. Do you find it difficult to break habits because you are such a routine time person? So I really want to know. दोबारा. Do you find it difficult to break habits because you are such a routine time person? So I really want to know. No, I am not actually a routine time person. Everything you see on social media is not true. Let me clear it out because ठीक है कुछ चीज़ें हमें भी ऐसे करके दिखाना पड़ता है, बट मोस्टली मैं वो चीज़ें नहीं दिखाती जो मैं नहीं करती. बट हाँ ठीक है, सोशल मीडिया फेक भी है, समवेयर ट्रू भी है, यू जस्ट डजंट नो. तो कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया देख के बोलते हैं यार इसकी लाइफ क्या बढ़िया यार, मेरे को भी चाहिए था. यू डोंट नो द बिहाइंड स्टोरी और बिहाइंड द सीन्स, राइट. ब्रेकिंग हैबिट्स आर आई फाइंड इट सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बहुत बार बोला है कि मैं चेंजेस जल्दी एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पाती. इट टेक्स मी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू रिकवर फ्रॉम इट. और उसको तो चेंज करना तो बहुत बड़ी बात है. सो इट जस्ट ब्रेक मी इनसाइड, ऐसे को तोड़ देता है ऐसा अंदर से. सो आई एक्चुअली डोंट चेंज एंड दिस इज सो बैड. लाइक अगर तुम कोई गलत हैबिट चेंज नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ दैट यू विल बी ब्रोक एंड इट्स गोना बी हर्ट, देन दिस इज सो बैड हैबिट. बट या I find it too much difficult to change habits. Too much. Like I can't even explain. Question. कुछ भी habit हो, like कुछ भी habit हो. If you're talking with someone और अचानक से it just cut you off, that hurts. अगर आपका कोई चीज़ favorite है and then वो आपसे if you or for an example if you are having a dog, right? और आपको उस dog से बहुत ज़्यादा attachment है, you pet him, you love him like a child and then he dies or touch wood he dies और कुछ भी हो जाता है, आपसे दूर चला जाता है, you're gonna miss him, right? miss him or her कुत्ता या dog या
bitch anything. So yeah, I find it too tough to break habits. Question number 32. Do you love your life? Yeah, I love my life the most because I am so much blessed. क्योंकि मैं जो भी मांगती हूँ ना मेरे को मिल जाता है बहुत आसानी से. मेरे भाई को उतनी आसानी से पहले नहीं मिलता था, बट आई एम सो मच ब्लेस्ड एंड लकी. मैं जो भी चीज़ें मांगती हूँ या मेरे को चाहिए होता है वो मेरे को मिल जाता है. एवरीथिंग. मेरे खर्चे बहुत हैं बिकॉज लाइक माई इंस्ट्रूमेंट्स, उन पे खर्चा, मेरे कपड़ों पे खर्चा, माई ड्राइंग थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स. मैं जो भी मांगती हूँ मुझे मिल जाता है. देखो लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, बट ठीक है. आई लव माई लाइफ. आई लिटरली लव माई लाइफ सो मच. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट डू यू प्रेफर, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर? आई वुड प्रेफर इंडियन कल्चर सो मच. मतलब ऐसा मेरे को वेस्टर्न से कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को लिटरली इंडियन कल्चर ना बहुत ज़्यादा ऐसा फैसिनेटिंग लगता है. मैं अगर मेरे को कोई बोलो ना घूमने चल, मैं से किला विला में घूमने जाना ज़्यादा पसंद करूँगी रादर देन गोइंग टू बीचेस एंड ऑल. मेरे को ऐसे पहाड़, किला, ऐसे मंदिर, गुफा एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक पिछले माइथोलॉजी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जो इंडियन कल्चर होता है. यार इंडियन कल्चर में कितनी सारी चीज़ें. तो फेस्टिवल ले लो, कपड़े ले लो, आप हिस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो. इंडियन कल्चर इज जस्ट इट्स फैसिनेटिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग. यार तुम एक बार ऐसा डीप स्टडी करोगे ना तुम बहुत मजा आएगा. तुम दिन भर वही करते रहोगे. सो आई वुड रादर क्या, आई वुड ऑलवेज प्रिफर इंडियन कल्चर ओवर वेस्टर्न. इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट्स करेंटली गोइंग ऑन इन योर माइंड? नो लाइज. क्या चल रहा है यार? मेरा तो यही चल रहा है, इसको एडिट करके अपलोड करना है संडे तक. नो लाइज लिटरली. और ये चल रहा था कि अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ना वो एक रील था, तो मेरे को उस पर एक और रील बनानी है. इट वॉज ट्रेडिशनल ओनली. अभी मैं जो ट्रेडिशन का बोल रही थी ना, तो मेरे को उसी गाने पे एक ट्रेडिशनल रील बनानी है. तो उसके लिए मेरे दिमाग में आउटफिट चल रहा था. सो नो लाइज, यही दो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी. क्वेश्चन नंबर 35. लास्ट थिंग यू एट? लास्ट थिंग मैंने लंच ही किया था लास्ट. हाँ नहीं या एक्चुअली यस. हाँ क्या खाया था पता नहीं. So this is going to be rapid, so I'm not gonna waste my time on what the last thing I ate. Question number 36. Who am I? Who am I? I don't know who you are. Who am I? ये कैसा अंधा क्वेश्चन है. Who am I? How will I get to know, bro? Like this NGL game is supposed to be anonymous, but you can buy the क्या कहता है उसको, प्रीमियम पैकेज टू नो किसने क्या मैसेज भेजा है. ठीक है. तो until and unless you are not a Ambani's child, you are not gonna waste your money in this. या तो तुम अंबानी हो या तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि किसने भेजा है, मुझे देखना है. सो यू गोना स्पेंड योर मनी. सो इफ़ यू बाय दैट प्रीमियम पैकेज ऑफ NGL ऐप, यू कैन नो किसने भेजा है. सो हम उन अमीरों में से नहीं है. सो आई डोंट नो हु एम आई. क्वेश्चन नंबर 37. द बिगेस्ट लाई यू हैव एवर टोल्ड टू योरसेल्फ? आई एम फाइन. क्वेश्चन नंबर 38. Question number 38. Question number 38. What's your thoughts on having more than one best friend? It's fine, you know. It's not necessary to have one best friend. If you have many, और किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, आपस में सब बेस्ट फ्रेंड हैं, तो it will be absolutely fun. Okay, so my thought about having more than one best friend is absolutely fine, and it's absolutely good. If you have understanding हर एक के बीच में, then have more than 100 best friends, no matter. Okay, question number 39. Show your birthmark. This one here, right here. यहाँ मेरे भाई का भी है. भाई का like we have same. I don't know. यार एक और अंधविश्वास है कि I don't know it is अंधविश्वास और reality, but मैंने ये कहीं पढ़ा था और देखा भी था कि बर्थमार्क, जहाँ पिछले जन्म में हम जैसे मरते हैं वो हमारा बर्थमार्क होता है. आई डोंट नो
क्या मेरे को चींटी ने काटा था या मेरे हाथ पे किसी ने चाकू मार दिया था? हाउ दिस? इंजेक्शन दे के जहर दे दिया था, मेरे को पता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. डू यू बिलीव इन एलियंस? आई डू. I do believe in aliens because there are so many incidents happen in this world that absolutely relate to, like, अगर देखो हमारा planet है, so we never know कि दूसरे planets में क्या चीज़ चल रहा है. We can assume that there are aliens. और ऐसे बहुत सारे actually में incidents हुए हैं that you will be forced to, you know, यकीन तुम करने पे मजबूर हो जाओगे. like, ठीक है, मतलब they are, you know, they just are. Just believe it, they are here. Not here, but they have the presence, they exist. ज़रूरी नहीं कि aliens जैसे ही दिखे जैसे movies में दिखाया जाता है. They can be of like any figure that we haven't imagined. कैसे भी हो सकते हैं, we just don't know, but we just call them aliens. So they are, yes. According to me, they are. According to so many people and even scientists, they exist. नासा की तरफ से भी. and one more. Question number 41. Do you believe in parallel worlds or ghosts? Yeah, I also do believe in parallel world or ghost because like everything is going parallel. अगर अपना दुनिया ऐसा चल रहा है तो दूसरा दुनिया भी ऐसा चल रहा है. I can literally show you so many clips that is not even photoshopped or not even edited, but legitly there are something which humans are not meant to see. like, oh यार है यार, तुम बस यकीन मान लो, they are everything. मतलब अगर नहीं होते तो how humans got to know कि यार ghost करके भी कुछ होता है, वो ऐसा दिखता है, उसका ऐसा फीचर्स है. they are okay. बहुत कुछ चीज़ें हैं. अब ये तो नहीं है ना कि तुम अगर कहीं तुमने कोई चीज़ देखा नहीं है तो वो प्रेजेंस नहीं है उसका. like they are okay. We gonna jump into question number 42. Your worst nightmare? My worst nightmare is falling in a, what do we call that? Mama, उसको क्या बोलते हैं? Pond. हाँ, falling in a pond in which there are so many crocodiles. like, मैं ऐसा सोच के मेरे को ऐसा घबराहट से होता है कि इतने सारे क्रोकोडाइल के बीच में अगर एक ह्यूमन को ऐसे फेंक दिया जाए तो उसका क्या हालत होगा. like, oh my god, it just gives me goosebumps. this is my worst nightmare ever, dropping or falling जहाँ पे बहुत सारे हंगरी क्रोकोडाइल्स हो. मतलब क्रोकोडाइल्स एक इतना चीज़ है ना, ठीक. क्वेश्चन नंबर 40. कहाँ थी मैं? 43. या whom you are afraid of? Humans. Question number 44, like literally humans. Question number 44. What creeps you out? Ocean. क्योंकि according to a survey, we just only, you know, जो वो होता है ना स्कूबा डाइवर्स या जिससे भी है, हमने सिर्फ ओशन का 5% ही स्टडी किया है. हम सिर्फ ओशन के 5% को ही जानते हैं. बाकी बचा जो 95, लाइक नोबडी लिटरली नो कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है. लाइक अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च मारोगे या गूगल पे वेबसाइट्स पे बहुत सारे जाके देखोगे, लाइक दे फाउंड सो मेनी, लाइक उसी 5% के अंदर जो ओशन का 5% है. कौन? तो ले लो. क्यों दिखेगा? मम्मी बीच में खड़ी है, बताओ. हाँ, ठीक है. हाँ, तो उसी 5% के अंदर दे फाउंड सो मेनी थिंग्स, लाइक क्रीपीएस्ट थिंग, लाइक डेंजरस, लाइक उसको देख कर ही ऐसा फट जाती है मेरी. यू नो ओशन में क्या क्या हो सकता है यार, वी नेवर नो. देयर शुड बी क्रिएचर्स एंड ओह द ओशन लिटरली क्रीप्स मी आउट. मैं बिल्कुल ऐसा एक लिमिट के बाद ना मैं सोचना भी नहीं चाहती कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 45. आई लव यू, आई एम बिहाइंड यू. आराम से आराम से आराम से. भाई ये क्या है? मैं वो फालतू का काय को डरा रहे हो? आई लव यू, आई एम बिहाइंड यू. एक तो ऐसा भूतों वाली बातचीत चल रही है. आई लव यू, आई एम बिहाइंड यू. क्या मैं गिटार? आई लव यू टू. क्वेश्चन नंबर 46. योर फेवरेट ह्यूमन नेम हु इज नॉट with you but you still love him or her? Why will I say I'm skipping this question because देखो
ऐसा लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए. मेरे वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग, यू नेवर नो. सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं लिए एंड आई डोंट फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू शो इट ऑन सोशल मीडिया. सो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मैंने आपके क्वेश्चंस नहीं लिए हैं. सो आई जस्ट कैन नॉट आंसर देम इन फ्रंट ऑफ लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक राइट, क्योंकि बच्चे बड़े सब देखते हैं. सो आई जस्ट कैंट ओपनली से एनीथिंग. यू शुड बी इन योर लिमिट, राइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 47. मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो. अच्छा 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 अच्छा. मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो. मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो. ओके, लिटिल एंटरटेनमेंट इज नेसेसरी, वरना आप लोग बोर हो जाओगे. ठीक है. मेरे को ऐसा गाना याद आ गया तो मैंने सोचा बजा ले. ऑफ कॉर्ड्स था, मैंने गिटार ट्यून्ड नहीं किया है. सो जैसे चिल वाइब्स. ओके. क्वेश्चन वेयर आर वी. क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट डू यू प्रेफर, डे और नाइट? रिसेंटली नाइट, इवनिंग. Question number 49. Your favorite thing is coming. Yes, winters are coming. I'm so much happy and excited. Excited मैं ऐडा. Question number 50. Your favorite color? Black. पूरी दुनिया को पता है यार, ये पूछने वाला सवाल है क्या. Okay, so we are over with our questions today. 50 questions हमने फटाफट rapidly खत्म कर दिया. इतना रैपिड भी नहीं था ऑब्वियसली, बट या दैट्स इट. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मोर such kind of videos, let me know in the comment section. Yeah, that's it for today. Love you guys. Spread pyar.